कह रहे मुख्यमंत्री जी, उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी कि जो 5-7 नेता जिनको भी जरूरत समझी, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में और क्या कुछ आगे स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की मजबूती के लिए, इस पर चर्चा कीजिए। 5-7 लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको भी आप ठीक समझते हो बुला लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारी बात में हामी भरी, कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, करेंगे। लेकिन आज तक कुछ भी उस दिशा में नहीं हुआ। तो मिलकर बात करने का क्या मतलब है? मिलकर बात हमने की। दूसरी चीज कि जब हम पार्टी में आए विलय के उपरांत 2021 में, तब से लेकर अब तक जब जब जरूरत पड़ी है, एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में, भूपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो, तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, जब जब मुलाकात की जरूरत हुई हमने फोन किया कि नहीं किया? कभी एक बार भी उन्होंने हमसे बात नहीं की। हम कह रहे हैं और यहाँ हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो 2 वर्षों में 5 मिनट के लिए, एक फोन के लिए उनको सुविधा उनको ख्याल नहीं आया। और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए। जब जब मिलकर हमने बात की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2 वर्षों में हमने लगातार किया। अभी इतना के बाद भी मुख्यमंत्री जी जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस दिन हम उनके साथ जाकर बैठने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम कहें या अभी भी हम उनके साथ बैठकर, चाहे पार्टी मंच पर डिस्कशन हो या व्यक्तिगत रूप से चाहते हो उनका बुलावा आवेगा, तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं या पार्टी मजबूती से खड़ी रहे, या पार्टी करोड़ों लोगों की अरमानों की पार्टी। समता पार्टी के संघर्ष के दौरान हम सब लोगों ने मिलकर इतना संघर्ष किया, पार्टी बनी, सत्ता में हम आए, लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है। इस बात का दर्द उपेंद्र कुशवाहा को भी है। इसलिए हम आज भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आज भी कहें तो हम जाएंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि जब 2-3 बार आए गए, मुख्यमंत्री जी ने यह भी मेरे बारे में कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा आए गए वाला नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अधिकांश लोग जो आज आपके साथ सत्ता में हैं, अधिकांश लोग, 1-2 व्यक्ति, श्रवण कुमार जी, लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह जैसे लोगों को छोड़कर मंत्रिपरिषद में भी 2 तरह के लोग हैं। या तो आए गए वाले लोग हैं, या 2005 में सरकार बनने के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए आपके साथ शामिल हुए लोग हैं। संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। 95% लोग संघर्ष वाले नहीं हैं, समता पार्टी वाले नहीं हैं। मेरे ऊपर जो कह रहे हैं कि आए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए गए और बहुत सारे लोग आए गए, उनके बारे में वह कहते हैं कि अपना मन से आए और अपना मन से गए। 3 बार की बात की जा रही है, सुनकर हंसी आती है। 3 बार नहीं, 2 बार हम पार्टी में वापस हुए
और 2 बार में, एक हुआ है 2009 में दिसंबर महीना और एक इस बार 2021 मार्च महीने। 2009 में जो दिसंबर महीना में हम गए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, 2009 के अक्टूबर 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पे पटेल सेवा संघ पटना में कार्यक्रम हुआ था। किसी और संगठन ने कार्यक्रम किया था, हम उस वक्त नीतीश जी से अलग थे, साथ नहीं थे। 31 अक्टूबर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया, क्योंकि वह सामाजिक संगठन से कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मुझको भी बुलाया गया, हम अलग पार्टी में थे। उस कार्यक्रम में हम भी गए, मुख्यमंत्री जी भी आए और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी चले आए। यह पब्लिक डोमेन में बात है। 1 नवंबर जो दूसरे दिन खबर छपी होगी विभिन्न अखबारों में, उसको उलटकर आज भी देखा जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है। यह कहना ये अपना मन से आए। हम 2009 वाली बात बता रहे हैं। 2009 में उन्होंने बुलाया, आग्रह हुआ और अभी जो आए 2021 में हम आए। 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका था, परिणाम आ गए थे। परिणाम आने के बाद विधानसभा का जो पहला सत्र चल रहा था, उस सत्र में आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी उम्र से आधी उम्र का व्यक्ति, उन्होंने विधानसभा में भाषण देते हुए जब कहा, जब बात बोलने में भी मुझको थोड़ी हिचक होते समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मंत्री जी नीतीश जी एक बेटा है आपको, और वह भी आपका अपना है कि नहीं है, आप ही जानते हैं। अब इस तरह की बात जब पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, मैं बड़ा भाई मानता हूँ, उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमान उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है। उसके बाद पहला कॉल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद खत्म होने के बाद और हमारा जो विलय हुआ, उस दौरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कॉल नहीं गया था, स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की। आज जो कह रहे कि अपना मन से आए, 2020 चुनाव के बाद उधर से मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग से कॉल आया और तब उन्होंने मुझसे बात की। तो अब जो कह रहे हैं कि अपना मन से आया, रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, एक अन्य मार्ग का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि जिस दिन उनसे बात हुई पहली बार 2020 चुनाव के तुरंत बाद, उस दौरान मेरे आसपास के किसी व्यक्ति का, मेरे आवास का, मेरा अपना कोई कॉल का वहाँ रिकॉर्ड निकाल के लोग देख लें कि हमने कभी किया हो। उस दौरान हमने कभी नहीं कॉल किया, कोई ज़रूरत नहीं थी, खुद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके बात हुई। और फिर इतना ही नहीं, बाद में पार्टी के 1-2 बड़े नेताओं को लगाया, जो आप सब लोगों को मालूम है, और उन्होंने पहल की, मध्यस्थता की और फिर हम आए पार्टी में। जो मुलाकात, पहली मुलाकात हुई उनके कॉल पे 2020 के बाद, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा, अब तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो जरूरी है हम उसकी चर्चा करेंगे, वह यह बात है कि मुख्यमंत्री जी उस समय एकदम बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। विधानसभा में उनके खिलाफ जिस तरह से बात की गई, लेकिन उनके आसपास वाले जो भी मंत्री लोग उनकी पार्टी के भी थे, अगल बगल में रहते हैं, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी को मोर्चा संभालना पड़ा और क्या क्या मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए। विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस तरह से जो बात हुई
मुख्यमंत्री जी से, और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। हम फिर दोहराएंगे, इस संदर्भ में भी जितनी बात हम कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत हो, आप फिर कसम का जो दिन रखिएगा उस दिन हम भी संतान है, उनके पास भी संतान है, कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाएं। यह कहना ये जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, बिल्कुल गलत बात है। उसके अतिरिक्त जब जब मेरी खोज हुई है, पार्टी कमजोर हुई, तब तब मेरी खोज हुई। 2009 में भी जो हम पार्टी में हमको बुलाया गया, याद कीजिए 2009 के तुरंत पहले, जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था। लेकिन उसके पहले 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में कुछ लोग लोकसभा के मेंबर बन गए थे, सिटिंग एमएलए लोग विभिन्न पार्टियों से, उनकी जगह खाली हो गई थी। और जहां तक मुझको याद है 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था और 17 जगह पर पूरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह पिट गया था, हार गए थे। उस समय जो हार गए, पूरी तरह पिट गए, उपेंद्र कुशवाहा याद आए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए, उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया और आज इस तरह की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा तो अभी नतीजा यहाँ तक पहुँचा है, आगे और नतीजा खराब हो सकता है। अपना पराया को पहचानने का काम कीजिए मुख्यमंत्री, हम तो सलाह ही दे सकते हैं। आप पहचानिए जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा, तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है, ज़्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय, कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं, इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे, हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं। खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं, सच आज यही है। लेकिन इस पर भी हम आपको साबित करके बता देंगे, किसी और दिन आपको कष्ट देंगे। एक बात और मुख्यमंत्री जी ने कही है, बुलाया और बहुत इज्जत दी है, इस विषय पर भी हम किसी दिन और बता देंगे कि 2021 में जब हम आए तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको, इस पर भी किसी और दिन बताएंगे, अलग किसी दिन।